जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन आयोग लखनऊ, जिसको हम लोग यूपी ट्रिपल एससी का नाम भी देते हैं, ने एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। कौन सी भर्ती है, चलिए देख लेते हैं। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा की भर्ती आई है। और मित्रों, ये आपका विज्ञापन चौथा है, 2026 का चौथा विज्ञापन है। इसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आप देख सकते हैं, अभी आज की हालिया है, 16 तारीख का ही है। और आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ या आवेदन जमा करने का जो प्रारंभ तिथि है वो 15/4 यानी 15 अप्रैल से इसको होना है। और 5 मई तक लास्ट डेट है, 5/5/2026 तक, जिसमें 12/5/2026 तक आपको संशोधन का भी समय दिया गया है। चलिए देख लेते हैं मित्रों, इसमें कुछ विशेष कथन दिया गया है। विशेष कथन कह रहा है कि उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 5/5/2026 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन या शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भी नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि वो परीक्षा में उसकी बैठने के लिए अपना आवेदन शुल्क जमा ना कर दे और परीक्षा फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट ना कर दे। अगर किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो उसके लिए आपको 12 तारीख तक का समय दिया गया है। और बैंक से शुल्क समायोजन का जो तिथि है 5/5/2026 अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 तारीख तक, मतलब फीस जमा करने का टाइम आपके पास 5 तारीख तक है, 5 मई तक है। उसके बाद में समायोजन का जो बैंक का यानी ऑनलाइन सर्वर वाला काम होता है वो है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि पहले ही कर लें, क्योंकि लास्ट दिनों में वैसे भी यूपी ट्रिपल एससी का सर्वर बहुत अच्छा नहीं चलता है। मित्रों, ये किसके लिए है तो इसमें देख लेते हैं कि पद का क्या नाम है। तो सहायक बोरिंग तकनीशियन मुख्य परीक्षा इस भर्ती का नाम है। इसके अंतर्गत लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सहायक बोरिंग तकनीशियन के कुल 402 पद हैं। कितने पद हैं मित्रों? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुल 402 पदों पर है। और इसमें कुछ और प्रमुख तथ्य शामिल किया गया है। प्रमुख तथ्य में जैसे कि क्या है, केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों, तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जिसको हम लोग प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पेट 2025 में जो लोग बैठे हैं उन्हें ही दिया जा सकता है। उसके बाद में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट में पेट के हिसाब से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को पुनः मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरना होगा, यानी कि फीस सबमिट करना होगा। साथ ही साथ मित्रों, आपको मैं बता दूं, ये थोड़ा सा टेक्नीशियन का पोस्ट है, तो इसमें कुछ विशेष तकनीकी की शिक्षा की भी मांग की जाएगी। और उस तकनीकी शिक्षा की मांग को देखते हुए अगर आप पेट में बैठे हैं तो पेट का स्कोर बहुत हाई जाने वाला नहीं है इसके शॉर्ट लिस्ट के लिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप लोग ज़रूर भरिए अगर आपके पास ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं कि नॉर्मलाइज्ड जो स्कोर है वो 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक पाने वाले को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपका माइनस में है नंबर तो आपको नहीं परीक्षा देने दिया जाएगा। अब इसके बाद में मित्रों देखते हैं कि कुछ ऑनलाइन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सूचना। तो सूचना क्या है मित्रों? वेबसाइट आपकी है upSSC.gov.in। इसी के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी है। अगर मान लीजिए आप ऑफलाइन भेजते हैं या कोई और प्रक्रिया अपनाते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म स्वीकार्य नहीं आप किया जाएगा, जिससे आप परीक्षा से वंचित रह सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है मित्रों, वो आप इस वेबसाइट से जाएंगे, होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट में जाएंगे और जो संबंधित विज्ञापन है यानी विज्ञापन संख्या 4/2026, इसके तहत आप लोग जा करके एप्लीकेशन प्रोसेस से पूरा भर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या बताया गया कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाद में या उसके पहले, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये नहीं है कि हाँ आप ये कार्य एक स्टेप आगे बढ़े तब फिर आप दूसरा स्टेप बढ़ेंगे फिर तीसरा स्टेप, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही दिन में आप पूरा कर सकते हैं।
अच्छा, और क्या है, अपेक्षा की जाती है कि विज्ञापन को सावधानी पूर्वक, आप लोग विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़िए। उसके बाद जो आपकी शैक्षणिक अर्हता है या और चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप भर सकते हैं फॉर्म। 5 तारीख तक, क्या कहा गया, आवेदन की जो अंतिम तिथि है, इस बात को मैंने पहले ही सबमिट कर दिया है। 5 तारीख तक आप अनिवार्य रूप से आपके पास वो जो भी अर्हता है, जो भी शैक्षणिक अर्हता है वो आपके पास होनी चाहिए। और क्या बताया गया, EWS वाले जो हैं उन आवेदकों से भी यही अपेक्षित है कि उनके पास 1 अप्रैल से 5 मई के बीच में निर्गत EWS का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब आपका अगर पहले का बना हुआ है तो मान्य नहीं होगा, और अगर आप 5 मई के बाद में बनवाते हैं तो भी आपका वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। ये तो सब हो गया, कुछ जो विशेष सावधानियां हैं, आप लोग फॉर्म भरते हैं उसको आप देखते हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं फॉर्म का लॉगिन कैसे होगा। तो जो आप पेट में जो आप लोगों ने फॉर्म में मोबाइल नंबर दिया होगा रजिस्ट्रेशन के समय, उसी पर या ईमेल आईडी पर आपका OTP जाएगा और उस OTP के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। अब फॉर्म लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको पूरी जानकारी, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या नहीं हैं, श्रेणी कौन सी है, EWS हैं, मतलब जो कुछ भी है सारा अपना व्यक्तिगत जानकारी आपको भरना है। इसके बाद में आपकी जो अर्हता है उसे भी आपको भरना होगा। शैक्षणिक योग्यता आप धारित करते हैं तो उसके लिए यस और नो करना होगा। और उसके बाद में जो बोर्ड, संस्था या विश्वविद्यालय है, परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष है, प्रमाण पत्र संख्या है, ये सारी चीज़ें, मतलब आपको शैक्षणिक अर्हता संबंधित सभी जानकारी भरनी होगी। और उसके बाद जब आप समस्त जानकारी भर देंगे तो क्या करेंगे, एक जो वेरिफिकेशन कोड होता है जिसको कैप्चा बोलते हैं, कैप्चा कोड भरेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आवेदन पत्र आपका प्रस्तुत होगा, जिसमें 11 अंकों का पंजीकरण संख्या भी होगा। और इसकी एक प्रति आप प्रिंट करके अपने पास रख लें। फिर और क्या करना है मित्रों, फ़ोटो और हस्ताक्षर में, तो फ़ोटो और हस्ताक्षर में कह रहे हैं कि स्वतः प्रदर्शित होगा। मतलब जो आपने पेट में भरा था ना, पेट वाली परीक्षा में, पेट 2025 में जो आपने भरा था, वही फ़ोटो और वही हस्ताक्षर आपके प्रदर्शित होंगे। इसमें कोई भी संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। हाँ, आप व्यू कर सकते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू करके अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। अन्य विवरण में कह रहे हैं कि आपको क्या करना है मित्रों, तो इस भाग में अभ्यर्थी को चयनित किए गए पदों से संबंधित वरीयता अंकित करनी होगी। अगर आपके पास कोई और कह सकते हैं कि जैसे अनुभव सर्टिफिकेट वगैरह हो तो उसको भरना होगा। पता आपका पूरा वही रहेगा। फिर घोषणा करके फीस भुगतान आप कर देंगे। फीस भुगतान में भी क्या है, केवल ऑनलाइन फीस आपसे लिया जाएगा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है या फिर UPI है या SBI का है, इन समस्त को लेकर के आपको करना है। चालान के माध्यम से आप ऑनलाइन भरेंगे, ऑफलाइन किसी भी प्रकार का आपका मान्य नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप फीस भुगतान कर चुके हैं और आपका फीस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, होम पेज पर जाना है, अप्लीकेंट सेगमेंट पर जाना है, उसके बाद अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन, इससे आपको वेरीफाई कर लेना है, ट्रांजैक्शन ID को आपको क्लियर कर देना है। तो ये तो पूरा फीस संबंधित जानकारी है। आप लोग एक बार, आपके लिए सुझाव यही रहेगा मेरा कि आप अंततः फॉर्म भरने से पहले इसको एक बार जरूर देख लीजिए। आवेदन शुल्क देखते हैं मित्रों। जो ये आवेदन शुल्क है अनारक्षित के लिए कितना है, आवेदन शुल्क सबका 0 है। बहुत बड़ा धमाका है, मतलब सबके लिए 0 है। लेकिन जो आवेदन प्रक्रिया शुल्क है वो सबके लिए 25-25 रुपये है। ये अभी आपका आवेदन प्रक्रिया शुल्क लिया जा रहा है। जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे और परीक्षा में आपको अनुमति दे दी जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपको मेन परीक्षा का शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद मित्रों आरक्षण संबंधित कुछ चीज़ें हैं। फिर फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेंगे। आवेदन पत्र में संशोधन अगर आपको करना है तो कब तक संशोधन, कब तक है, आवेदन का अंतिम रूप से सबमिट होने के उपरांत ही वह अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। और वो भी एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर जाएंगे। और कब तक करेंगे, तो आपको मैक्सिमम 12/5/2026 का टाइम दिया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे। आपको पता है या और किसी भी प्रकार का ये चीज़ें हैं जो संशोधित किया जा सकता है, यही हो पाएगा, नाम वगैरह आपका नहीं हो पाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है।
ये आपका आरक्षण से संबंधित कुछ नोट है। और मित्रों संशोधन हमने पहले ही बता दिया है कि संशोधन की अंतिम तिथि 12/5/2026 तक ही है। इसके बाद कोई भी संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। पदों के विवरण में अगर देखें मित्रों, तो पदों के विवरण में क्या है, कह रहे हैं कि 28/1/2020, मतलब ये तो पूरा विज्ञापन संख्या, शासनादेश संख्या है, आरक्षण वाला है, पूरा आरक्षण का यहाँ पर आप इसको विस्तृत जानकारी देख सकते हैं कि कैसे क्या होगा। अब देखिए कुल पदों की संख्या कैसी है। तो विभाग का नाम क्या है, लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, और पद का नाम है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, जिसमें अनारक्षित के लिए मित्रों कितना है, तो अनारक्षित के लिए 163 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 82 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पद है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 107 पद है। EWS के लिए कितना है मित्रों, तो 40 पद है, जो कि 10% मिलता है, तो 40 पद है। और कुल पदों की संख्या टोटल कितनी है, 402 है। और ध्यान रखिए अस्थाई हैं ये, मतलब अर्थात कह सकते हैं अस्थाई सर्विस है, यानी संविदा वगैरह नहीं है। इसके बाद में मित्रों ये तो आरक्षण से संबंधित कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि भूतपूर्व सैनिक के लिए, महिला के लिए 80 पद है, और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 8 पद है। इधर कुछ मतलब जो दृष्टिहीनता वाले हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अगर कोई आश्रित हैं तो उनके लिए 8 पद है। बहरे व्यक्ति जिनको मतलब सुनने में दिक्कत होती है, बधिर, उनके लिए है, और कुछ अन्य लोगों के लिए भी है। अब इसके बाद में मित्रों देखते हैं आरक्षण संबंधी प्रावधान। ये तो आप जानते ही हैं कि कैसे क्या लागू होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। अब शैक्षिक यानी अनिवार्य अर्हता जो है, शैक्षिक अर्हता, उसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ देखिए, यहाँ पर 2 संशोधन को संबंधित किया गया है, मिलाया गया है। नियमावली जो है मित्रों कब का है, 1993 का, और पहला संशोधन 2003 में हुआ है, और दूसरा 2006 में हुआ है, तीसरा हुआ है 2010 में। अब इसमें कुछ जो है क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार के द्वारा जो उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। साथ ही साथ क्या होना चाहिए मित्रों, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, या फिर राजकीय प्राविधिक केंद्र, या फिर लाल डिग्गी पार्क गोरखपुर द्वारा दिया गया नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र, या सरकार द्वारा उसके समक्ष प्राप्त कोई प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है। यानी कि ITI हो, या फिर आपके पास कुछ अन्य चीज़ें, जैसे कि एक कॉलेज का नाम दिया गया। और क्या मित्रों, फिर आपको कह रहे हैं कि मतलब किसी व्यवसाय में सेवायोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया गया न्यूनतम 2 वर्ष पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र, या राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार द्वारा दिया गया 3 वर्ष का राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो मशीन मिस्त्री होना चाहिए, या फिर फिटर का होना चाहिए, या वायरमैन का होना चाहिए, या टर्नर का। मतलब ऐसा भी नहीं कि ITI आप किसी भी उसमें हो। इसके लिए आपको 4 विभाग दे दिया, इस चारों विभागों में से आपके पास होना चाहिए। और नोट में क्या है, ये इतनी चीज़ें हैं, प्रमाण पत्र मान्य होगा, नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में दिया गया प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ये कुछ कॉलेज भी हैं। इसके बाद मित्रों और देखते हैं आयु कितनी है। तो आयु का जो देखा जाए तो इसमें सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाएं, 1 जुलाई को 18 वर्ष की कम से कम, मतलब मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए 1 जुलाई को। यानी आप 1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष पूरे हो रहे हों और 40 वर्ष से अधिक आप ना हुए हों। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में मित्रों देखते हैं अब सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की सीधी भर्ती पर मुख्य परीक्षा एवं पाठ्यक्रम योजना। पाठ्यक्रम में क्या क्या रहेगा मित्रों, तो यहाँ से देख लेते हैं। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समावधि 2 घंटे की होगी। सभी प्रश्न जो होंगे वो बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत उत्तर के लिए ऋणांकन यानी कि कह सकते हैं कि माइनस मार्किंग है, और कितना है 1/4, यानी अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 आपका सही वाले का भी 1 नंबर जाएगा। इसमें विषय कौन कौन से मित्रों, तो विषय में देखते हैं आधार सुरक्षा परिचय, जिसको हम लोग सेफ्टी कहते हैं।
सेफ्टी कहते हैं। इससे 10 प्रश्न होंगे और कुल मिलाकर के 10 नंबर के होंगे। विद्युत की मौलिक अवधारणाएं होंगी जिसमें 5 प्रश्न होंगे। इंजीनियरिंग धातु 5 प्रश्न का। इकाई प्रणाली 5 प्रश्न का। पदार्थ विज्ञान 5 प्रश्न का, यानी 5-5 नंबर के। द्रव्यमान भार तथा घनत्व ये भी 5 नंबर का। चाल एवं वेग 5 नंबर का। कार्य शक्ति तथा ऊर्जा 5 नंबर का। ऊष्मा और तापमान 5 नंबर का। बल 5 नंबर का। तापमान मापी उपकरण जिसमें कि थर्मामीटर वगैरह आएंगे, ये भी 5 नंबर का। चक्रीय गति 5 नंबर। और इसके बाद देखते हैं कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, ये आपका टोटल 15 नंबर का होगा, 15 क्वेश्चन। और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी मित्रों कितनी होगी, तो 20 नंबर की। टोटल 100 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। ये आपको सिलेबस अब यहाँ से देख सकते हैं। देखिए अब इसमें आधार सुरक्षा परिचय में आप देख सकते हैं कि पूरा विस्तृत जानकारी है कि किसमें क्या होगा। आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलें। ये सारी चीज़ें मतलब जो भी अभी टॉपिक हमने ऊपर बताया है उस सबका एक विस्तृत जानकारी यहाँ पर दिया गया है। सेम कंप्यूटर विभाग में भी, अनुभाग 2 में भी है ये। इसके बाद में मित्रों और क्या है, ये आप देख सकते हैं भाग 3। यही चीज़ें अब यहाँ से आप लोगों का क्या है, इंग्लिश में भी सिलेबस आपको पूरा दिया गया है। पूरा सिलेबस आपको देखिए इंग्लिश में भी दिया गया है ये। अब इसके बाद में मित्रों और क्या नोट है, विशेष नोट कुछ और दे रहे हैं कि विज्ञापन में क्या होना चाहिए, सापेक्ष दशमलव के 2 स्थान तक जो आपका कट ऑफ होगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, वो चलेगा। अभ्यर्थियों के लिए कुछ और मतलब इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी, मतलब अगर मान लीजिए आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें अपनी श्रेणी को अवश्य अंकित करें। और एक से अधिक आरक्षित श्रेणी को का अगर कोई व्यक्ति दावा कर रहा है तो उसे केवल एक ही छूट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सभी मिलेगा। इसके बाद में मित्रों ये भी कहा है कि जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब अदर स्टेट वालों को आरक्षण का किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये मित्रों आप देख सकते हैं पूरे 33 पेज का है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। संलग्नक में किसको किसको भेजे हैं ये चीज़ें सब बताई गई हैं। तो आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ इसके प्रारूप भी बताए गए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग जिनके पास भी ये शैक्षणिक योग्यता है आप लोग इसे ज़रूर भरें और अपने अधिक से अधिक मित्रों के पास में भेज दें। और ज़रूर बताएं कमेंट में कि आप लोगों की अगली परीक्षा की तैयारी क्या चल रही है और आप लोग कौन सा विषय चाहते हैं, वो विषय भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।